तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल एटी पीपल में। तो हम लोग इस वीडियो में भी एआई इंजीनियर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे सब्सक्राइबर 150 हो गए हैं। थैंक यू फॉर ऑल एंड आप लोग और भी सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक भी करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिसको इस वीडियो से फायदा पहुंच सकता है। प्लीज मुझे भी हेल्प हो जाएगा और आपके दोस्तों को भी और आपको भी हेल्प हो जाएगा। तो हम लोग साथ में ग्रो करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है जो हमको जानना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो बहुत काम आने वाले हैं ये सब। तो इसमें सबसे पहला होता है डबल इक्वल टू, राइट। हम लोग इक्वालिटी चेक करने के लिए, ओके। तो हम एक कोड सेल लेंगे, एक सेल ले लिया था, ओके। तो हम कोड सेल लेंगे और इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, राइट। तो ये डबल इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है ये बेसिकली इक्वालिटी को चेक करता है, दो वैल्यू इक्वल है या नहीं, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे आप सपोज करो कि आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसमें रखा हुआ है 3 और दूसरा वेरिएबल है बी जिसमें भी रखा हुआ है 3, राइट। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट के अंदर करोगे ए इक्वल इक्वल बी, राइट, तो देखो क्या होगा। ट्रू आ गया। अगर हम इसमें बी का वैल्यू चेंज कर दे, सपोज 3 के अलावा कुछ भी कर दे, सपोज 6 कर देता हूं, तो देखो ये फॉल्स हो गया। ये बेसिकली इक्वालिटी को चेक करता है कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं। अब जो लोग नए हैं कोडिंग में, उसको मैं बताना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। ये यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, राइट। तो सिंगल इक्वल टू हम लोग असाइन करने के लिए यूज करते हैं, राइट। सिंगल इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं कि अगर हम कोई वैल्यू को कहीं पे रखना चाह रहे हैं, जैसे हम 3 को ए में रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हमने सिंगल इक्वल का यूज किया, राइट। और जब हम चेक करना चाह रहे हैं दो वैल्यू बराबर है या नहीं, तो हम यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप बस समझ लो कि ये सिंगल इक्वल टू को हम रखने के लिए, असाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ये असाइनिंग ऑपरेटर है और ये हमारा इक्वालिटी चेक करने के लिए ऑपरेटर है, राइट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, दैट इज नॉट इक्वल टू, ओके। तो इसमें भी हम एक कोड से लेंगे और सिमिलरली इसको ही कॉपी कर लेता हूं, ये दोनों वेरिएबल को, और यहाँ पे पेस्ट करता हूं और आपको प्रिंट करके दिखाता हूं इसका भी वैल्यू, राइट। तो अगर मैं करूं ए नॉट इक्वल, यहाँ पे ये एक्सक्लामेशन का जो साइन है, ये नॉट इक्वल का, ये अगर इसका अर्थ हुआ नॉट इक्वल, राइट। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ये एक्सक्लामेशन का मतलब नोट होता है, सिंपल समझ लो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल बी, तो ये बी के बराबर नहीं है, राइट, जो कि ट्रू है। हम नोट इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, अगर इक्वल नहीं हुआ तब ट्रू दो, तो ट्रू देना चाहिए, राइट। ट्रू दिया। अगर हम इसको चेंज कर दे, सपोज करो इसको भी 3 कर दे, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल चेक कर रहा है और वो है इक्वल, दैट मीन्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओके। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, दैट इज ग्रेटर देन, ओके। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हैश, तो आपको पता ही है कि ये कमेंट है, तो इसको इग्नोर करें, ये ऑपरेटर है। हैश के बाद जो भी लिखा हुआ है, मैं सारा ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये हैश फॉर द कमेंट पर्पस मैंने यहाँ पे डाला है। तो मैं अभी ग्रेटर देन को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला था, तो मैं सिमिलरली इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैं सपोज करो कि ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू सपोज करो कुछ भी 5 रख लेता हूँ, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करने जाऊं कि ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, राइट, तो ये मुझे बताएगा कि ए बी से बड़ा है या नहीं। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये हमको ट्रू देगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स देगा, राइट। तो यहाँ पे ए क्या है, ए बी से छोटा है, दैट मीन्स कि ये फॉल्स देना चाहिए। हम चेक क्या कर रहे हैं कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस केस में ए बी से छोटा है, तो ये देना चाहिए फॉल्स, राइट। फॉल्स दिया। अगर हम इसी वैल्यू को स्वैप कर दें, इसमें 5 डाल दें, इसमें 3 डाल दें, तब देखो क्या होता है। तब ये ट्रू देगा, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी। आई थिंक आपको समझ आया होगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर है, हम इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे।
ओके, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस बार हम चेक करेंगे लेस देन। ओके, तो हम चेक कर रहे हैं ए लेस देन बी, राइट। ए बी से छोटा है या नहीं, तो ए बी से छोटा नहीं है इस केस में। इस केस में ए बी से बड़ा है तो ये फॉल्स देगा, राइट। देखो, फॉल्स दिया। अगर सिमिलरली हम इसको स्वैप कर दे, इसमें 3 और इसमें 5 कर दे, ओके, तो इस केस में ये क्या देगा, ट्रू देगा। ओके, आई थिंक आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा दो कंडीशन को चेक करता है। ओके, मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो होता है वो दो कंपैरिजन करता है, राइट। एक तो ये कंपैरिजन करेगा कि ए बी से बड़ा है या नहीं, और ए बी के बराबर है या नहीं। इस दो में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुआ तो ये ट्रू दे देगा। ठीक है, कोई भी एक। अगर ए बी से बड़ा हुआ तब भी ये ट्रू देगा, अगर ए बी से बराबर भी हुआ तो भी ये ट्रू देगा। दिखाता हूं आपको। सपोज करो कि इस केस में हमारा ए 5 है और बी 3 है, राइट। इस बार चेक करते हैं, ट्रू दिया। अब दोनों को बराबर करके देखते हैं, राइट। देखो, ट्रू दिया। तो ये दो दो कंडीशन को चेक करता है और लगा देता है बीच में, सिंपल, राइट। यहाँ पे अगर हम लेस देन भी करेंगे तो लेस देन पे भी ये सपोर्ट करता है, ऐसे भी आप कर सकते हो, राइट। ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये फिर दो ऑपरेशन को चेक करेगा, राइट। दो कंपैरिजन करेगा, एक तो या तो ये लेस देन है कि नहीं, या ये इक्वल टू है कि नहीं, और रहेगा, एंड नहीं रहेगा। एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और मतलब कोई एक भी हो जाएगा तो चलेगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को दिखा रहा था। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, वैल्यू ए का वैल्यू मैं कर देता हूँ छोटा, राइट। 2 कर देता हूँ इस केस में। ओके, अभी देखते हैं, फॉल्स आने लगा। ओके, आई थिंक आप लेस देन इक्वल टू के बारे में भी कर सकते हैं सेम चीज। तो मैं इसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा लीजिए और इसको चला दीजिए। आई थिंक ये ट्रू आना चाहिए, आ गया। और इसमें भी अगर आप इक्वल कर देंगे, अगर ए का वैल्यू को भी 3 कर देंगे तो ये ट्रू ही रहेगा। तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स थे जो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे वीडियो में हम देखेंगे क्या कंडीशनल्स क्या होता है, उसके बारे में डीप में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए और मेरा चैनल का भी भला हो जाए। तो प्लीज डू दैट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।